हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं मेटल्स का निष्कर्षण। किस तरह से मेटल निकाला जाता है। तो ये है 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो रिएक्टिव एक्टिविटी सीरीज होती है उसके जो टॉप मेटल्स होते हैं, वो जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनका हम एक्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, किस तरह से मेटल्स का निष्कर्षण किया जाता है। तो ये जो टॉप हाई अप मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अब इनको हम सीधे हीटिंग के ज़रिए से हीटिंग करके इनको हम नहीं निकाल सकते हैं अगर हम कार्बन के साथ में हीटिंग करें, क्योंकि जो कार्बन होता है वो इनके ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। क्योंकि इसका कारण होता है क्योंकि जो ये मेटल्स होते हैं ये ज़्यादा आकर्षित होते हैं, मोर एफिनिट होते हैं ऑक्सीजन के तरफ देन कार्बन। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है कार्बन के साथ में हीट करके इनको ऑक्सीडाइज किया जाए और रिड्यूस्ड होकर हो जाए और फिर इन्हें हम प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कार्बन के बजाय ये ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कर लेंगे, कार्बन से रिएक्शन ही नहीं होगी जिससे कि उनके बीच में कुछ काम बन पाए, उनका एक्सकर्शन एक्सट्रैक्शन हो सके। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। अब क्या होता है, इन सारे मेटल्स को हमें प्राप्त करने के लिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए इनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के जरिए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के जरिए हम जो एक्टिविटी सीरीज है इनमें किस तरह के मेटल्स का हम निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ही प्राप्त किए जाते हैं। और किस रूप में मिलते हैं, वो अपने क्लोराइड के रूप में ही मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड के रूप में हमें मिल जाते हैं। अब इनका जो हम फिर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, यहाँ पर आप रिएक्शन के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से एनोड और कैथोड पर मेटल्स हमें मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो इन पे चार्ज होता है वो अपोजिट चार्ज की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ वो चले जाते हैं। जैसे यह सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए कैथोड पे चला जाता है, और जो क्लोरीन है ये एनोड की तरफ चला जाता है। और इस तरह से आपस में ये जो अपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं यहाँ पर, और ये इधर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैं वो जाके इस इधर पहुँच जाते हैं, जिससे कि वो सोडियम न्यूट्रलाइज हो जाता है और सोडियम में मिल जाता है, और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस एनोड पे लिबरेट हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के जरिए किस तरह से हाई रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव टॉप एलिमेंट्स ऑफ एक्टिविटी सीरीज एक्सट्रैक्टेड हो जाते हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम भी प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के जरिए में। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज होते हैं वो किस तरह से अलग होते हैं।